नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक कॉरिडोर के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बताऊं कि हुआ क्या है। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि चाइना और जो पाकिस्तान है, इन दोनों ने रिसेंटली एक थर्ड कंट्री को इन्वाइट किया था कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब इन्होंने इसको इन्वाइट किया तो इंडिया को दिक्कत हुई और इंडिया ने यहाँ पर अपना स्टेटमेंट जारी किया है। इंडिया ने इनको जवाब देते हुए कहा है कि इलीगल एंड अनएक्सेप्टेबल इंडिया स्लैश चाइना पाकिस्तान ओवर मूव टू इन्वॉल्व थर्ड कंट्री इन सीपैक प्रोजेक्ट। तो इंडिया ने इसे इलीगल और अनएक्सेप्टेबल बताया है। तो आगे इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो सीपैक कॉरिडोर है ये है क्या, और इससे इंडिया को क्या नुकसान है, इसके विस्तार से इंडिया को क्या थ्रेट हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पर इस वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया है चाइना और पाकिस्तान को। क्यों किया है? क्योंकि वो एक थर्ड कंट्री को ज्वाइन करवाना चाहते थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सीपैक कॉरिडोर है, जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में चलता है। चाइना के जिनजियांग रीजन से स्टार्ट होता है और पाकिस्तान में आकर ग्वादर पोर्ट पर ये मिलता है। ये एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है आपस में। तो यहाँ पर इन्होंने, जाहिर सी बात है, चाइना और पाकिस्तान से आगे बढ़ाते हुए इसको अफगानिस्तान तक ले जाने की जो बात है वो करी हुई थी, जिसके कारण से इंडिया को दिक्कत हुई। और इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वहाँ के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ये इनहेरेंटली इलीगल है, इलेजिटिमेट है एंड अनएक्सेप्टेबल है और इंडिया इसको अपने हिसाब से ही ट्रीट करेगा। यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा गया है दोस्तों, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये इंडिया और जो पाकिस्तान है, वहाँ पर जो डिस्प्यूटेड रीजन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस रीजन से होकर निकलता है। तो जहाँ पर इंडिया का भी क्लेम है, पाकिस्तान का भी क्लेम है, तो उस पर्टिकुलर रीजन से निकलता है, जिससे कि इंडिया को ये दिक्कत है कि हमारे रीजन से निकल रहा है और यहाँ पर इंडिया इसके खिलाफ है। यहाँ पर एक मल्टी डॉलर कनेक्टिविटी कॉरिडोर है जिसको यहाँ पर चलाया गया था। दोस्तों यहाँ पर अब सीपैक कॉरिडोर के बारे में बात करें तो जो सीपैक कॉरिडोर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर रोड डेवलप करी जा रही है। चाइना से स्टार्ट हुआ है जिनजियांग रीजन से, और जो पाकिस्तान है वहाँ पर ग्वादर पोर्ट तक ये चला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है चाइना का ये जिनजियांग रीजन है जहाँ पर काशगढ़ से स्टार्ट होता है ये, और यहाँ से जो पीओके वाला रीजन है यहाँ पर एंटर कर जाता है। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो यहाँ से निकलते हुए पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट शहरों को कनेक्ट करता है, इस्लामाबाद, लाहौर। इसके अलावा जो बलूचिस्तान है वहाँ पर भी आता है, और बलूचिस्तान से होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वादर पोर्ट पर आकर ये मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो चाइना है वो यहाँ से होते हुए टोटली अरेबियन सी में अपना एक्सेस पा लेता है, और यहाँ से फिर ये सेंट्रल एशिया की ओर निकल जाता है। तो सेंट्रल एशिया से डायरेक्टली कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए चाइना के द्वारा इसे 2013 में चलाया गया था। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका ही एक पार्ट है ये पर्टिकुलर सी पैक कॉरिडोर, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें चाइना पाकिस्तान को फंडिंग भी करता है, चाइना पाकिस्तान को लोन देता है, जिससे कि यहाँ पर दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको हमारी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो चाइना का एक ऐसा इनिशिएटिव था जो कि वो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही थी। जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जो ज़्यादा उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो खुद से अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मतलब एक रोड बना के वहाँ पर जाकर कनेक्टिविटी बनाती थी और वहाँ पर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करती थी। वहाँ पर उन्हें लोन देती थी, जिससे कि उन्हें डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया जाता था। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो चाइना के द्वारा चलाया गया था। इसी के अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तान के साथ में चलता है सीपैक कॉरिडोर। यहाँ पर चाइना अपना इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ से चाइना ट्रेड कर सके और उसे कनेक्टिविटी भी प्राप्त होती है, जो कि सेंट्रल एशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर सीधे के सीधे वो अपना जो ट्रेड है वो कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जो सीपैक कॉरिडोर है इसकी जो लंबाई है वो है अराउंड 3000 किलोमीटर, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रोड्स और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से स्टार्ट होता है जहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं। तो जो उइगुर कम्युनिटी है चाइना की, वो कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, और यहाँ पर ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर आकर मिलता है बलूचिस्तान एयरस्ट्रेट होते हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस मार्ग के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं, और यहाँ पर इंडिया है तो इंडिया को इससे दिक्कत है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसकी टोटल वैल्यू थी ओरिजिनली $47 बिलियन, लेकिन दोस्तों ये बढ़ता गया और 2020 तक इसकी जो टोटल वैल्यू है वो हो गई $62 बिलियन। तो यहाँ पर अब चाइना के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो चाइना का मेन रीजन है वो चाइना होते हुए जाता है स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए। यदि चाइना को जाना है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइना है, चाइना यहाँ से निकलता है। अब यहाँ से यदि इसको सेंट्रल एशिया में जाना है तो उसे जाना होगा यहाँ से होते हुए ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी स्टेट ऑफ मलक्का। तो इसको क्रॉस करते हुए चाइना यहाँ से निकल जाता है और फिर ये पहुँचता है यहाँ पर। तो यहाँ से होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाता है। लेकिन यदि ये यहाँ पर अपना एक अलग से वो रोड डेवलप कर लेता है
तो उसे यहाँ से इतना ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली यहाँ से पाकिस्तान होते हुए ये सेंट्रल एशिया में निकल जाएगा। तो कितना छोटा सा मार्ग आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी दूरी ये तय करता है और यहाँ से डायरेक्टली निकल जा रहा है। तो इसलिए चाइना के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट बन जाता है, जहाँ पर यदि कभी लड़ाई वगैरह होती है, यदि कभी ये वाला जो रीजन है, ये रास्ता है स्टेट ऑफ मलक्का वाला, ये कभी बंद हो जाता है चाइना के लिए, तो चाइना डायरेक्टली यहाँ से जाकर अपनी जो ट्रेड है वो कर सकता है। यहाँ से उसे सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी तो मिलती ही है, साथ में उसे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी अपनी जो मार्ग है वो खुल जाते हैं। साथ में दोस्तों वो अफ्रीका के लिए एक्सेस पा लेता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चाइना को मिलती हैं यदि चाइना का ये जो प्रोजेक्ट है ये सफल हो जाता है। तो वहीं अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान पहले से ही उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पहले से ही वो डूबी हुई है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर उसे फंडिंग मिलती है, लोन मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बना हुआ है, ये एक लाइफलाइन का काम कर रहा है पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है इस पर्टिकुलर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि यहाँ पर रोड वगैरह बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा अब इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं, इंडिया के लिए चिंता की क्या विषय है, उसके बारे में बात करें तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर निकलता है, जिससे इंडिया के टेरिटरी पर डायरेक्ट थ्रेट है। उसके अलावा दोस्तों आगे और बात करें तो जो सीपैक कॉरिडोर है, यहाँ पर चाइना के द्वारा ये प्लान किया जा रहा है कि वो 2 बड़े बड़े डैम बनाने वाला है। जो इंदस रिवर है, जो कि इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिवर है, उस पर ये 2 बड़े डैम बनाएगा, जहाँ पर एक डैम है बुंजी डैम, एक है भाषा डैम। ये दोनों के दोनों डैम्स बनाए जा रहे हैं, जिससे इंडिया को चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के द्वारा ये चिंता जताई जा रही है कि यदि ग्वादर पोर्ट पर चाइना का प्रेजेंस बढ़ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है। तो यदि ग्वादर पोर्ट पर चाइना आ जाती है और चाइना के जो सैनिक हैं, PLA के जो सैनिक हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, उनका इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़ता है, तो यहाँ पर इंडिया की टेरिटरी पर और थ्रेट होने की संभावना है, वहाँ पर चाइनीज सैनिकों की डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ना केवल इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट है, बल्कि इंडिया की जो ट्रेड है उसको भी थ्रेट हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि ईरान और ओमान को सेपरेट करती है। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है ईरान के अंदर, जिसका नाम है चबाहार पोर्ट, और इंडिया का यहीं से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है। यहाँ पर चबाहार पोर्ट के थ्रू इंडिया का ट्रेड होता है, जिससे कि यहाँ पर होता क्या है बेसिकली देखो, अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में यहाँ पर चाइना के द्वारा एक पोर्ट डेवलप किया गया जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। अब चाइना यहाँ पर ग्वादर पोर्ट डेवलप करके यदि वो आ जाता है, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ती है, तो वो भी यहाँ से ट्रेड करेगा, जिससे कि इंडिया का जो ट्रेड है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, जिससे कि यहाँ पर इंडिया के द्वारा जो चिंताएं हैं वो और बढ़ गई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में ये जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है वो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आप सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को समाप्त करें उससे पहले यदि अभी तक आपने MJT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं, PDFs मिलते हैं, क्विज़ मिलती हैं, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं और सारा का सारा मटेरियल आपको फ्री मिलता है। इसके अलावा यदि आप ग्रुप D की तैयारी करते हैं तो MJT एजुकेशन के द्वारा GS, साइंस और करंट अफेयर्स तीनों पढ़ाए जाते हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलता है, वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आपका जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप इनको ज्वाइन अभी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप बाद में करेंगे तो ये रेट आपको बढ़ी हुई मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल PDF मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको स्ट्रैटेजी बताई जाती है जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलती हैं, PDF मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्विज़ेज मिलती हैं, ई-बुक्स मिलती हैं, सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं यदि आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने MJT एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।